सारे लोग। हालेलुया। उसी टाइम आइए हम पढ़ लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 वचन से आगे कोई पढ़े। ये लव यू मास्टर। जो भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी, वह झील के किनारे खड़ा था। ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। मछुए उन पे उतर के जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो सीमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। जब झील के किनारे सिमोन की नाव देखी, खुदावन परमेश्वर उस नाव पे चढ़ गया और सिमोन से कहा, हे सिमोन, थोड़ा गहराई में आपकी नाव को हटा दे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भर दे? तो आज मैं भविष्यवाणी के रूप में एक ही बात बोलना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि खुदा यहाँ पे है। इतने महसूस करते हैं खुदा है ना, उसकी उपस्थिति है ना, वही सबसे बड़ी बात है। जो परमेश्वर के इस संसार में पूरा पानी था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, उसी समय एक ही बात हुआ था, पवित्र आत्मा मंडलाने लगी और खुदा ने बोला उजाला हो जा। आज यही आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। इसलिए मैं हर बार यही प्रचार करने के लिए प्रभु बोलेगा तो मैं वही बोलता रहूंगा, क्योंकि जब जब मैं बोलता हूँ वो भी टाइम परमेश्वर की आत्मा को मंडलाते हुए मैं देखता हूँ। उसका मतलब यही होता कि खुदा यही चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे ही खुदा ने पतरस की नाव में आके चढ़ गया, उसी समय पतरस ने अपनी नाव को थोड़ा गहराई में डाल दिया। उसका मतलब क्या होता है? खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि तेरे जीवन की नाव को मेरे लिए थोड़ा संसार से अलग कर दे, दुनिया से अलग कर दे, समाज से अलग कर दे, पाप से अलग कर दे, व्यभिचार से अलग कर दे, हर बुराई से तेरा अपना जीवन मेरे लिए अलग कर। जैसे ही पतरस ने अपनी नाव को अलग किया, गहराई में डाल दिया, वैसे ही खुदा उस नाव को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हजरात, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जैसे ही तुम खुदा के लिए अपने आप को अलग करेंगे, उसी टाइम खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, दुआ करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि तुम अपने आप को मेरे लिए सौंप दे। वो नहीं करते ना लोग। चाहता है खुदा कि झील के किनारे से तेरी नाव को थोड़ा अंदर डाल दे। संसार की हर मोह माया से, दुनियादारी से तो अपने आप को खुदा के लिए अलग कर दे। फिर लिख के रखना, वो गुजरात से पास्टर आया था, वो भूल गया, वो ही तुम्हारे जीवन में होने लगा। पास्टर सरदार के लिए मैं लगभग 2013 में बोला था, तेरा दशा और दिशा बदल जाएगा। बदल गया ना। आप साक्षी हो। जब मैं आया था, इस घर में कुछ भी नहीं था। 2013 में बहन ठीक था ना, कुछ भी नहीं था, अच्छे बर्तन भी नहीं थे ना, हमने खाया था खाना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि पास्टर तेरा दशा और दिशा बदल जाएगा। मैं बोलने के बाद मैं भी सोच रहा था, प्रभु इतना गरीब लोग हैं, इतना गहरा जंगल में रहते हैं, इतना गहरा शहर से बाहर रहते हैं, तो प्रभु ये कैसे हो सकता है? लेकिन खुदा जो बोलता है वही होता है।
हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने बहुत उपवास किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत मीटिंग अटेंड किया, लेकिन जैसे ही खुदा आपके नाम में आए तो खुदा चाहता है कि तुम थोड़ा अलग परमेश्वर के लिए अपना जीवन कर दे। जैसे ही पतरस के नाव में आया, पतरस ने अपनी नाव को थोड़ा अलग किया ना, कि झील के किनारे थी वो नाव, अलग किया कि नहीं? हाँ, तो खुदा उस नाव में बैठ के लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे पास्टर मुझे बोलते हैं कि प्रभु पास्टर जी हमें तारीख नहीं मिल रही, लोग मीटिंग के लिए नहीं बुला रहे हैं, हम क्या करें, ऐसे ही बैठे हैं। आप लोगों ने परमेश्वर के लिए अपना जीवन अलग नहीं किया, इसलिए आप बैठे हो। जिस तुम अलग कर देंगे उसी दिन आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं क्या पूरा सुबह 8:30 बजे से गाड़ी में बैठ के ऐसे कितने दिनों से रोज मीटिंग कर रहा हूं मैं। अभी यहाँ से जाने के बाद भी शुक्रवार को सुबह में भी मीटिंग है, शाम को मीटिंग है, शनिवार को सुबह में मैं बॉम्बे जाऊंगा और बॉम्बे में 2 जगह पर मीटिंग है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन कुछ परमेश्वर नया करना जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आज बैठे रहे हैं, उसका कारण यही है कि उसने खुदा ने चाहा उनके जीवन की नाव को इस्तेमाल करने के लिए। खुदा बोलता रहा, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा लोगों ने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन खुदा के लिए उन लोगों ने अपने आप को अलग नहीं किया। इसलिए आज वो लोग बैठे हैं। लेकिन जिस दिन तुम खुदा के लिए अपने आप को अलग कर देंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। हालेलुया।